हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 रिएक्शन को अटेम्प्ट किया था, सेकंड पार्ट में भी 15 रिएक्शन को लेकर आए हैं। इस सेकंड पार्ट में 5 रिएक्शन नेमिंग होंगी, 5 जो रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन एंड 5 रिएक्शन हाउ यू विल ऑब्टेन, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन्हीं रिएक्शनों में बोर्ड परीक्षा में रिएक्शन आना तय है, तो आप इन रिएक्शन को तैयार कर लीजिए और अपने 20 नंबर पक्के कर लीजिए। क्योंकि हम आपको बता भी चुके हैं कि जो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहां से मतलब 20 नंबर आपके हाउ यू ऑब्टेन्ड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन से कंप्लीट किए जाते हैं। तो माय नेम इज आरपी यादव एंड क्यूट्स चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेज। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि किसी भी बच्चे का पढ़ाई के द्वारा नुकसान ना हो। शिक्षा राष्ट्र हित में जारी है। तो आइए देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन, बोराडीन हंस-डीकर रिएक्शन। बोराडीन हंस-डीकर रिएक्शन हमने लिया है यहां पर, जो एक नेमिंग रिएक्शन है, जो एक फार्मूले का वर्क कर रही है। तो आइए देखते हैं कि बोराडीन हंस-डीकर रिएक्शन क्या होगी। तो आइए भैया हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वसा अम्लों का सामान्य सूत्र। देखिए वसा अम्ल या कार्बनिक अम्ल, तो वसा अम्लों का सामान्य सूत्र ये होता है आपका RCOOH। ये वसा अम्लों का सामान्य सूत्र होगा। अब इसकी रिएक्शन देखो, हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH AgOH। आइए देखो भैया, जब हम हीट करेंगे तो यहां का H यहां से OH H2O रिमूव होगा और ये बन जाता है आपका RCOOAG। ये हो गया वसा अम्लों का सिल्वर लवण। क्या हुआ? वसा अम्लों का सिल्वर लवण, वसा अम्लों का सिल्वर लवण हो गया। ठीक, तो अब देखिए, चूंकि हमें पढ़ना है बोराडीन हंस-डीकर रिएक्शन, तो हमें वसा अम्लों का सिल्वर लवण यहां पर नोट करना है। तो देखो RCOOAG, ये फार्मूला किसका है? वसा अम्लों का सिल्वर लवण। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, चूंकि रिएक्शन कर रही है बोराडीन, तो Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां पर कैटालिस्ट आपका कैटालिस्ट CCl4 होगा। कैटालिस्ट CCl4 होगा। देखिए भैया क्या रिमूव होगा, यहां से Ag और Br सिल्वर ब्रोमाइड देखिए रिमूव हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड। प्लस देखो यहां CO2 भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिमूव हुआ, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई। और RBr, तो यहां पर देखो R और Br बन गया, ये RBr हो गया आपका हैलो एल्केन। RBr जो है हैलो एल्केन है। यहां पर हाइड्रोजन के स्थान पर ब्रोमीन ऐड है, सो नेम होगा इसका ब्रोमो एल्केन। नेम हो जाएगा भैया ब्रोमो एल्केन। तो ये हैलो एल्केन बनाने की एक विधि है, नेमिंग रिएक्शन है। तो यहां पर इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही लिया है बोराडीन हंस-डीकर अपक्रिया। तो बोराडीन हंस-डीकर में वसा अम्लों का सामान्य सूत्र RCOOH होता है। उसकी रिएक्शन हमने देखो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो H2O रिमूव हो गया और RCOOAG वसा अम्लों का सिल्वर लवण। वसा अम्लों का सिल्वर लवण जो है RCOOAG और प्लस ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी, कैटालिस्ट लिए है CCl4।
CCl4। तो AgBr रिमूव हुआ जिसका नेम है सिल्वर ब्रोमाइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और RBr को हाइलो एल्केन कहेंगे। यदि Br को हम ब्रोमो कहते हैं तो ये R एल्केन तो ब्रोमो एल्केन हुआ। आइए, ये हमारी मेन नेमिंग रिएक्शन हुई, और जो नेमिंग रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वे फार्मूले का वर्क करती हैं। तो ये देखो एक फार्मूला भी हुआ। तो देखिए जैसे हमने यहां पर पुट कर देते हैं क्या, R इक्वल पुट करेंगे R इक्वल H, इस फार्मूले में पुट किया तो HCOOAG और प्लस का ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन से कैटालिस्ट वही रहेगा CCl4। तो AgBr, यहां देखो भैया AgBr, चूंकि मेन फार्मूले की रिएक्शन ये हो गई, अब इसी पर बेस हम पुट कर रहे हैं तो AgBr बन गया, और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस का HBr, यहां से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना जो एक हाइलो एल्केन नहीं है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक जो है हाइलो एल्केन नहीं है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहां इसका जो नेम होगा सिल्वर फॉर्मेट, इसका नेम जो होगा वो होगा सिल्वर फॉर्मेट। तो देखो यहां से सिल्वर फॉर्मेट हुआ। यदि हम सिल्वर फॉर्मेट का IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो सिल्वर मेथेनोएट, IUPAC नेम होगा सिल्वर मेथेनोएट। तो ये हो गया आपका सिल्वर मेथेनोएट। बात समझ में आ गई। बोराडीन हंस डीकर अपक्रिया में हमने वसा अम्लों का सामान्य सूत्र RCOOH, और यहां पर AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन H2O प्लस RCOOAG वसा अम्लों का सिल्वर लवण है, ये साल्ट है। अब यहां वसा अम्लों का सिल्वर लवण देखो ले लिया और Br2 से रिएक्शन करवा दी, AgBr CO2 और RBr बन गया। वैल्यू मैंने पुट किया R इक्वल H, सो HCOOAG प्लस Br2 CCl4 AgBr प्लस CO2 प्लस HBr, ये भी रिएक्शन, तो कि ये मेन फार्मूला है बोराडीन हंस डीकर रिएक्शन, और ये इस पर हमने पुट किया लेकिन हमें कोई भी हाइलो एल्केन नहीं मिला। सो हम नेक्स्ट पुट करेंगे। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट कीजिए ये सब, और हम नेक्स्ट पुट कर रहे हैं ये यहां से देखो, ये देखो भैया यहां पर पुट क्या था RCOOAG, ठीक। अब यहां पर हम पुट कर रहे हैं पुट R इक्वल CS3 पुट करेंगे, R इक्वल CS3 और बस और कुछ नहीं, R इक्वल CS3 पुट किए तो जब CS3 पुट किया तो CS3 COOAG CS3 COOAG और प्लस का Br2 CS3 COOAG प्लस Br2 कैटालिस्ट CCl4, कैटालिस्ट CCl4 होगा। देखिए AgBr तो रिमूव होगा क्योंकि फार्मूले में ही है, AgBr रिमूव है, प्लस का CO2 गैस भी रिमूव हो गई, CO2 गैस रिमूव, प्लस का CH3Br को ही कहेंगे ब्रोमोमेथेन। क्या कहेंगे? ब्रोमोमेथेन कहेंगे। तो ये सभी रिएक्शनें जो हैं आपकी बोराडीन हंसडीकर का जो फार्मूला है, ये देखिए फार्मूला जो है इसी फार्मूले को फॉलो कर रही हैं। मतलब सभी रिएक्शन आपकी बोराडीन हंसडीकर रिएक्शन है। मतलब जो नेमिंग रिएक्शन है वो फार्मूले का वर्क करती हैं। ठीक, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तब तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए। सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, सैंड मायर अपक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड के लिए। देखिए सैंड मायर अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब सैंड मायर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन अर्थात हाइलोएरीन भी बना सकते हैं और फिनाल भी बना सकते हैं। इसलिए ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं
आइए देखते हैं सैंड मायर रिएक्शन में क्या लेंगे, बेंजीन लेते हैं। सभी लोगों को पता है कि बेंजीन का फार्मूला जो होगा, बेंजीन को देखो स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम नोट कर रहे हैं। तो बेंजीन C6H6, यहां से देखिए रिंग बना दिए और N2 और यहां पर X, N2X नेम होगा बेंजीन, नेम जो है इसका बेंजीन। नाइट्रोजन देखिए 2 बार है तो डाई कह देंगे, और नाइट्रोजन को एजो कहते हैं तो डाई एजोनियम हाइलाइड, बेंजीन डाई एजोनियम हाइलाइड। बेंजीन डाई एजोनियम हाइलाइड को हीट करेंगे, कैटालिस्ट याद रखिएगा Cu2Cl2। यदि Cu2Cl2 नहीं है तो CuCl2 भी आप लिख देंगे। क्या कहेंगे, CuCl2। और हीट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेंजीन डाई एजोनियम हाइलाइड को Cu2Cl2 को क्यूप्रस क्लोराइड कहेंगे और CuCl2 को क्यूप्रिक क्लोराइड कहेंगे, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो देखिए भैया बन जाता है, क्या बनेगा, यहां पर X आपका ऐड हो गया और साथ में नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई। इस रिएक्शन को ही सैंड मायर रिएक्शन कहेंगे। और सैंड मायर रिएक्शन द्वारा हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हाइलो एरीन। एरीन, क्योंकि बेंजीन को हम एरीन कहते हैं तो बेंजीन को एरीन, सो नेम हाइलो एरीन। इसी रिएक्शन का एक सेकंड पार्ट देखिए कि यदि यहां पर बेंजीन डाई एजोनियम हाइलाइड है N2X और इसमें हम कोई बेस ऐड करें, और बेस नहीं है तो जल ऐड करें, H2O ऐड करेंगे। देखो यहां पर हम बेस भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने NaOH बेस लिख दिया। NaOH KOH ये बेस होंगे, कैटालिस्ट वही होंगे Cu2Cl2 आब्लिक CuCl2, और हीट करेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट करेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो भैया HX हाइड्रोजन हाइलाइड और प्लस का बेंजीन रिंग, मेन पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ जाता है, मेन पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अब बेंजीन में मेन पोजीशन पर यदि OH हो डायरेक्ट जुड़ा है तो वो फिनाल हो जाता है। फिनाल एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो फिनाल बन गया। तो भैया ये भी देखिए फार्मूला है किसका, सैंड मायर रिएक्शन का, और ये भी फार्मूला है सैंड मायर रिएक्शन का। आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है बाय द सैंड मायर रिएक्शन, तो यहां X के स्थान पर हम Cl पुट करेंगे। मतलब कोई भी हाइलोएरीन बनाना है तो यहां पर X के स्थान पर, चूंकि हाइलोजन आप जानते हैं लास्ट क्लास में भी बताए थे, पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक के 7th उपवर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इन्हें हम हाइलोजन कहेंगे। क्या कहते हैं, हाइलोजन। हाइलो मीन्स भैया होगा C और जेन मीन्स क्या होगा, टू जेनरेट। तो जो C में जेनरेट होंगे वही हाइलोजन होंगे। तो हाइलोजन को पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक के 7th उपवर्ग में पुट किया गया है, और ये जितने भी हाइलोजन हैं सभी को X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आइए देख लीजिएगा, यहां पर यदि हम X पुट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ये आप लोग कर लेना। X इक्वल जो भी पुट करेंगे आपको यहां क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सभी बेंजीनें मिल जाएंगी। यहां पर देखिए N2X, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी पुट करेंगे, और यदि आप वाटर लेते हैं तब भी फिनाल बनेगा, बेस लेते हैं तब भी फिनाल बनेगा, और यह अभिक्रिया ही हमारी क्या होगी, सैंड मायर अभिक्रिया होगी। यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने चूज किया है। तो आइए स्क्रीनशॉट कीजिए, और अब हम सीरीज का 3rd क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। 3rd क्वेश्चन सीरीज का 3रा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, गुड हाइलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलोफॉर्म रिएक्शन। हाइलोफॉर्म रिएक्शन भैया, हाइलोफॉर्म रिएक्शन
होती है किस पर? एल्डिहाइड पर होगी। हाइलोफार्म रिएक्शन किस पर अप्लाई होती है? एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड मतलब CH3 दूसरी हाइलोफार्म होगी, वो होगी देखो कीटोन पर। तो कीटोन का हम एसीटोन ले रहे हैं, वो हो जाता है CH3 और CO और यहां पर CH3। तीसरी होगी एल्कोहल पर। किस पर? एल्कोहल पर। तो एल्कोहल में हम एथिल एल्कोहल ले लिए हैं C2H5OH। एसिटाल्डिहाइड क्या है? कॉमन नेम है। एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम और IUPAC नेम होगा एथेनल। यहां देखिए IUPAC नेम होगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, इसी को प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं। तीसरा है IUPAC नेम है एथेनॉल। एथेनॉल कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और यहां पर एथेनॉल। इन तीनों ग्रुप पर ही हाइलोफार्म रिएक्शन अप्लाई होती है। तो आइए हम देखते हैं तीनों ग्रुप पर हाइलोफार्म रिएक्शन। तीनों ग्रुप पर हाइलोफार्म रिएक्शन। चलिए देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एल्डिहाइड पर हाइलोफार्म। तो कोई भी एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां CH3CHO प्लस हाइलोजन, देखो हाइलोजन फिर बता रहे हैं दोबारा, हाइलोजन X से डिनोट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो यहां देखिए हम X ही पुट कर लेते हैं। तो एस्टाल्डिहाइड और प्लस X2 और प्लस बेस, चलिए बेस हमने NaOH लिया है और ये बन जाता है CHX3 और प्लस का HCOO सोडियम फॉर्मेट और प्लस का NaX और प्लस का H2O रिमूव होगा। H2O रिमूव होगा। ये जो CHX3 बना है, इसी को हम हाइलोफार्म कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइलोफार्म। यदि यहां पर X के स्थान पर फ्लोरीन पुट करते तो ये फ्लोरोफार्म होगा। क्लोरीन पुट करते क्लोरोफार्म होगा। आज ब्रोमीन पुट करते तो ब्रोमोफार्म बनता एंड आयोडीन पुट करते तो आइडोफार्म होगा। आइडोफार्म होगा। आइए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो भैया, यहां पर 3 से मल्टीप्लाइड, यहां 4 से मल्टीप्लाइड, क्योंकि कोड हमने बता रखा है 134 134। एस्टाल्डिहाइड में 1 से मल्टीप्लाइड, हाइलोजन में 3 से मल्टीप्लाइड, बेस में 4 से मल्टीप्लाइड। आइए देखते हैं बैलेंस कैसे होगा। यहां पर 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हाइलोजन 3 यहां है, 3 यहां, 6 हाइलोजन हो गए। कार्बन 1 2 तो यहां 1 2 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन देखो 5 है, यहां 2 और 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, रिएक्शन भी बैलेंस हो गई हमारी। अब आइए देखते हैं। तो CHX3 HCOO 3NaX और प्लस 3H2O। हाइड्रोजन के नंबर काउंट करें, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 4 8 हाइड्रोजन। यहां देखिए 1 2 और 6 2 8 हाइड्रोजन। और देखिए हाइड्रोजन 3 है, 3 2 6 हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन। तो यहां 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हमारी कोड फॉलो कर रही है 134, मतलब 134 कोड। कहने का मतलब है हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाइड और कोई भी बेस लेंगे वहां 4 से मल्टीप्लाइड। तो ये हाइलोफार्म रिएक्शन एल्डिहाइड पर बेस है। किस पर बेस है? एल्डिहाइड पर। आइए आगे हम देखते हैं कीटोन पर बेस हाइलोफार्म रिएक्शन। देखो CH3 और COCH3 कीटोन हुआ। कीटोन में इसको कॉमन नेम में कहेंगे एसीटोन, IUPAC नेम में प्रोपेनोन और प्लस यहां पर भी जो है आपका हाइड्रोजन X ही लेते हैं, X2 और प्लस का बेस लिया भैया NaOH। बेस क्या ले लिए हैं? NaOH बेस लिए हैं
और हीट कर दीजिए, हीट का सिंबल बन जाएगा CH3COO चूंकि यहां पर भी कोड यही 134 होगा, 3 और 4 से मल्टीप्लाइड होगा, 3 और 4 से मल्टीप्लाइड होगा, प्लस CH3 हाइलोफार्म और प्लस का HC नहीं, 1 मिनट, ये आइए देखते हैं CH3 प्लस CH3COO सोडियम एसीटेट और प्लस H2O रिमूव होगा, प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। तो एसीटोन हाइड्रोजन 4NaOH हीट का सिंबल और ये बन गया है CH3COO सोडियम एसीटेट और प्लस CH3 हाइलोफार्म। यहां से देखिए इसको इरेज करना पड़ेगा, ये यहां से देखिए नेक्स्ट कुछ, हाँ CH3COO प्लस CH3 और प्लस का NaX और प्लस H2O, तो ये भी रिएक्शन हमारी हो गई हाइलोफार्म रिएक्शन। और हाइलोफार्म रिएक्शन है बेस किस पर है, कीटोन पर बेस है, अर्थात एसीटोन पर बेस है। अब आइए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए कोड हमने बता रखा है 1 3 4, तो यहाँ एसीटोन में 1 से मल्टीप्लाइड, हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाइड और NaOH में 4 से मल्टीप्लाइड, मतलब कोई भी बेस लेंगे वहां पर 4 से मल्टीप्लाइड होगा। तो आइए देखते हैं 4 और 1 5 ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, मान लीजिए सब बैलेंस हो गया। तो यहां देखिए 2 और यहां पर यदि हम 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। फिर भी संतुष्टि के लिए देखिए 1 2 3 कार्बन, यहां 1 2 3 कार्बन और यहां हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन और 6 4 10 हाइड्रोजन इस साइड में है, तो 3 4 और 6 10। Na की संख्या देखिए 4 है, तो 1 और यहां पर 3 से मल्टीप्लाइड 4 Na हो गए। हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहां देखिए 3 और 3 6। तो दिस रिएक्शन बैलेंस, ये भी हाइलोफार्म रिएक्शन थी, किसके बेस पर थी, ये कीटोन पर आधारित थी। अगला है नेक्स्ट हाइलोफार्म रिएक्शन, एथिल अल्कोहल पर बेस हाइलोफार्म रिएक्शन। तो C2H5OH और प्लस हाइड्रोजन X2 और प्लस का यहां पर बेस NaOH KOH में कोई भी बेस होना चाहिए। और देखिए हीट का सिंबल और यहां से बच रहा है CH3 हाइलोफार्म और प्लस का HCOO सोडियम फार्मेट और प्लस का NaX और प्लस H2O। तो ये भी रिएक्शन हाइलोफार्म है, बट इसका कोड जो हमने बताया है आपको 146 होगा, 146। एथेनॉल में 1 से मल्टीप्लाइड, हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाइड और NaOH में 6 से मल्टीप्लाइड। देखो हमने ऐसे कर दिया। तब यहां पर क्या हुआ कि 6 और 1 7 ऑक्सीजन आपके लेफ्ट साइड में हुए, तो यहां देखिए 2 और 5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। कार्बन 2 है, यहां भी देखिए 1 और 1 2 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 5 1 6 और 6 12, तो 1 2 यहां 10 12 हो गए। तो अब देखिए Na6 है यहां पर Na1 है, यहां 5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 6 हो गए। हाइड्रोजन 8 है, यहां 3 और 5 8 हाइड्रोजन। तो ये भी हाइलोफार्म रिएक्शन है जो किसके बेस पर थी, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हाइलोफार्म रिएक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो तो कोई भी रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक, कोई भी रिएक्शन लिख देंगे। यदि पूछे नहीं आयोडोफार्म रिएक्शन क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है X लिखे हैं, यहां पर आप I पुट कर देंगे। मतलब तीनों में कोई भी एक रिएक्शन लिखनी है, वहां पर X के स्थान पर I पुट कर देना है, तो रिएक्शन आपकी आयोडोफार्म रिएक्शन होगी, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, सीरीज का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। वाह, अविरत ईथरीकरण विधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अविरत ईथरीकरण विधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डाई एथिल ईथर अर्थात ईथर बनाने की ये हमारी प्रयोगशाला विधि भी है। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को ही अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस, लगातार ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाई एथिल ईथर है, आइए सामान्य सूत्र देखते हैं। पहले हम ईथर का क्या करेंगे, ROH, ये एल्कोहल हो गया। कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखो भैया 1 डिग्री एल्कोहल, आप यहां पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, और कैटालिस्ट आपका होगा कंसंट्रेट H2SO4। जब कंसंट्रेट H2SO4 होगा तो H2O रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, और प्लस का ROR, ये फार्मूला ईथर का होगा। इसी विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। यही प्रोसेस देखिए रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कैसे, देखिए यहां पर ऐसे ROH और प्लस कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मीन्स होता है सांद्र, H2SO4, तो सांद्र H2SO4। देखिए हीट करेंगे, जब हम हीट करेंगे तब यहां पर H, यहां से H और एक हाइड्रोजन यहां से, यहां से OH और एक हाइड्रोजन यहां से, H2O रिमूव हो गया, और प्लस का RHSO4, नेम है एल्किल बाईसल्फेट, या दूसरा नेम हो जाएगा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन गया। अब आइए देखते हैं एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को सेकंड स्टेप में RHSO4 और प्लस का 1 डिग्री एल्कोहल, अर्थात जो भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल है, ROH लेना है। क्योंकि देखिए इस रिएक्शन में हमने डायरेक्ट 1 स्टेप में कंप्लीट की थी, यहां 2 मतलब स्टेप में विद मैकेनिज्म के साथ इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए भैया यहां से HSO4 और H, मतलब ये इतना पोर्शन रिमूव हो रहा है, ये देखो HSO4 प्लस H, ये हो गया आपका H2SO4 रिमूव हो गया, और प्लस का H2SO4 रिमूव हुआ, प्लस का R बॉन्ड R, ये ईथर का सामान्य सूत्र है। इसी विधि को ही हम अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए 2 स्टेप में कंप्लीट है, ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट है। यहां देखिए इस रिएक्शन में कंसंट्रेट H2SO4 कैटालिस्ट का वर्क करता था, और एल्कोहल हमने 2 अणु लिए हैं, तो H2O और ईथर बन गया था। यहां देखिए 1 डिग्री एल्कोहल ROH प्लस कंसंट्रेट H2SO4, H2O रिमूव हुआ, अब RHSO4, इसको एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, अब एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः 1 डिग्री एल्कोहल से रिएक्शन करता है, तो बन जाता है H2SO4 और ईथर, मतलब H2SO4 रिमूव हो जाता है। इसका मतलब है कि ये यहां पर भी उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। क्या कार्य कर रहा था, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। ठीक, तो ये हमने सामान्य सूत्र, अब एक रिएक्शन इस पर हम पुट करा देते हैं बस। चलिए देखते हैं, पुट कराते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम पुट कर रहे हैं। ये देखो सामान्य सूत्र आपको बता ही दिए हैं कैसे था। यहां से देखिए जैसे हमने कहा एथिल एल्कोहल लेते हैं, क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सामान्य सूत्र है C2H5OH, C2H5OH, और C2H5OH पर कंसंट्रेट H2SO4 कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। यहां पर 2 से गुणा करा दीजिए, H2O रिमूव करेंगे, क्योंकि जहां पर भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा वो H2O को रिमूव कर लेगा, तब ये बन जाता है C2H5O और C2H5। इसी विधि को मतलब इसी को कहते हैं डाई एथिल ईथर,
डाई एथिल ईथर, और यही इसी का IUPAC नेम है एथॉक्सी एथेन। IUPAC नेम क्या होगा? एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। IUPAC नेम एथॉक्सी एथेन, तो एथॉक्सी एथेन। ठीक, इस विधि को ही हम अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। यदि आपको 2 स्टेप में कंप्लीट करना है तो जो अभी जस्ट बताए हैं, जैसे यहां पर देखिए हमने अभी जस्ट आपको बताए हैं, 1 मिनट, हाँ, जो इससे पहले बताए हैं वहां पर R = C2H5 पुट करेंगे, डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। विधि हमारी अविरत ईथरीकरण होगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विलियम संश्लेषण विधि। विलियम संश्लेषण विधि, इन दोनों टॉपिक को हमने ईथर चैप्टर से लिया है, क्योंकि हम यहां पर आपको मतलब चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। कल के जो क्वेश्चन थे वो सभी लगभग हैलो एल्केन और हैलोरीन पर बेस्ड थे। आज के क्वेश्चन जो है अल्कोहल पर भी हैं, फिनाल पर भी हैं और ईथर पर भी बेस है। बाकी अगली सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी। तो विलियम संश्लेषण विधि, विलियम संश्लेषण विधि में देखो RX हैलो एल्केन और प्लस का RONA, इसको सोडियम एल्काक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडियम एल्काक्साइड। तो ये हमारा हो गया सोडियम एल्काक्साइड, और ये हैलो एल्केन है। इन दोनों को हीट करेंगे तो बन जाता है ROR और प्लस का NaX, यही ईथर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस विधि को ही हम विलियम संश्लेषण विधि कहते हैं, जो एक नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। R की वैल्यू देखो CH3 पुट किया, X = Cl, R की वैल्यू CH3 और O और Na ऐसे रहने दिया, हीट कर दिए। जब आपने हीट किया है तो Na बांड Cl और प्लस का CH3O और CH3 बना, मतलब डाई मेथिल ईथर, और इसी का IUPAC नेम मेथॉक्सी मेथेन होगा। मेथॉक्सी मेथेन, तो IUPAC नेम मेथॉक्सी मेथेन। तो ये विधि भी आपकी विलियम संश्लेषण विधि है, ये विधि भी आपकी विलियम संश्लेषण विधि हो गई। आगे देखिए हम पुट कर रहे हैं R = C2H5 और X = Cl, यहां पर R = C2H5 और ONA, ये जैसे है उसको वैसे ही रहने दिया और हीट कर दिए। तो देखो भैया यहां से Cl और यहां से Na रिमूव क्या हो गया? NaCl रिमूव हुआ, प्लस C2H5O और C2H5, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और IUPAC नेम जो होगा वो होगा आपका एथॉक्सी। IUPAC नेम क्या है? एथॉक्सी एथेन। IUPAC नेम एथॉक्सी एथेन। तो इस विधि को ही हम विलियम संश्लेषण विधि कहते हैं। देखिए हमने यहां पर बोराडीन हांसेडिकर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन, हाइलोफार्म रिएक्शन और अभिरत ईथरीकरण विधि, विलियम संश्लेषण, इन 5 नेमिंग रिएक्शन को एडजस्ट कर लिया है। आइए अब आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है। भाई बोर्ड पेपर में कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड बनते हैं। अब ये थोड़े कि सब क्वेश्चन पूरा हार्ड बना देगा, मीडियम भी रखेगा, क्योंकि इसको बच्चों के हिसाब से देखना है ना, तो मीडियम भी क्वेश्चन होगा, हार्ड भी होगा। तो हमने इसी बेस से ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि एथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है। तो आइए, एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल IUPAC नेम, नहीं सॉरी, एथिल अल्कोहल साधारण, और IUPAC नेम जो होगा वो क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा। तो यहां पर एथिल अल्कोहल एथेनॉल PCl5 से रिएक्शन करता है। आप जानते हैं
बहुत इजी रिएक्शन है। क्या बनेगा भैया, जब भी PCl5 रिएक्शन करेगा और POCl3 और HCl बनना तय है। कहीं पर भी, खास करके अल्कोहल पर, यदि PCl5 रिएक्शन करता है तो POCl3 और HCl जरूर बनेगा। प्लस का इससे रिलेटेड क्लोराइड बन जाएगा, तो C2H5Cl बन गया। ये फास्फोरिल क्लोराइड इसका नाम जो होगा वो होगा फास्फोरिल क्लोराइड। तो जो है ये आपका फास्फोरिल क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये बना है एथिल क्लोराइड। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड को ही क्लोरोएथेन भी कहते हैं। तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया करता है, तो आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अब हम सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन सोडियम और क्लोरोमेथेन से क्रिया करता है। आप पहचानिए, ये कोई ना कोई नेमिंग रिएक्शन है। आप पहचानिए और पहचान कर हमें कमेंट करिएगा कि क्लोरोबेंजीन सोडियम और क्लोरोमेथेन से रिएक्शन करता है। तो देखो भैया, क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन पर यदि हम Cl ऐड करते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यदि बेंजीन पर Cl ऐड करे तो क्लोरोबेंजीन, Br ऐड करे ब्रोमो, आयोडीन ऐड करे आयोडो, मतलब जैसा जो ऐड कर दोगे वैसे ही बेंजीन होगी। अब करा है सोडियम, तो Na सोडियम। अब क्लोरोमेथेन का सूत्र CH3Cl होगा, CH3Cl होगा। हाँ, तो क्लोरोबेंजीन सोडियम और क्लोरोमेथेन से क्रिया करता है, तो ये हो गया आपका, देखो क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन का जो साधारण नाम है वो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। यहां देखिए भैया 2 से मल्टीप्लाइड होगा और यहां कैटालिस्ट ईथर। अब तो कुछ ध्यान आ गया कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, तो देखिए अभी हम बताते हैं। तो ये हो गया 2NaCl, मतलब 2NaCl। देखिए Na फिर यहां Cl, तो 2NaCl और बेंजीन पर Cl हटा है तो यहां से क्या होगा, CH3 ऐड हो जाएगा और CH3 ऐड हो गया तो इसका नाम हो गया टॉलुइन। इसका नाम जो हो गया वो हुआ आपका टॉलुइन हो गया। तो ये नेम हो गया टॉलुइन। टॉलुइन का IUPAC नेम, ये देखो CH3 को मेथिल कहेंगे, बाकी बेंजीन पहले से ही था, तो मेथिल बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु और क्लोरोमेथेन ईथर की उपस्थिति में NaCl और बेंजीन पर CH3 मेथिल बेंजीन, इसी को हम टॉलुइन कहेंगे। ये रिएक्शन हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुड्स फिटिंग, आपको सिर्फ रिएक्शन पहचानना है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। स्क्रीनशॉट करिए और सीरीज का हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन। डाई एथिल ईथर ठंडे व गर्म एचआई से क्रिया करता है। आज हमने इस श्रृंखला में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिनके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। ये मानिए लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। डाई एथिल ईथर ठंडे व गर्म HI से अपक्रिया करता है। तो आइए डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O और C2H5।
डाई एथिल ईथर HI से रिएक्शन करेगा। देखो हाइड्रोजन आयोडाइड से कब रिएक्शन करेगा? पहले तो हम ठंडे में कराते हैं, मतलब गर्म करने नहीं है, ठंडे में। तो यहां लिख दिया ठंडे में। दूसरी देखो यहां पर C2H5, यहां O और C2H5, ये भी डाई एथिल ईथर है, ये भी डाई एथिल ईथर है। डाई एथिल ईथर का आईपीएससी नेम एथॉक्सी एथेन, डाई एथिल ईथर का आईपीएससी नेम एथॉक्सी एथेन। चलिए आईपीएससी नाम लिख देते हैं, एथॉक्सी एथेन। तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। यहां पर भी लिख देते हैं एथॉक्सी एथेन, तो ये भी आपका डाई एथिल ईथर है, एथॉक्सी एथेन। HI से अभिक्रिया करता है ठंडे में, मतलब गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गर्म नहीं करना है, ठंडे में। जब ठंडे में रिएक्शन होना है तो भैया देखो क्या बनेगा, यहां से इतना पोर्शन, ये सभी को पता है ये क्या बन गया, ये बन गया एथेनॉल। क्या बना है? C2H5OH, इसको एथेनॉल कहेंगे, प्लस C2H5I, तो C2H5I को एथिल आयोडाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? एथिल आयोडाइड बना और एथेनॉल बन गया। आइए नेम लिखते हैं इसका हम, एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड बन गया और एथेनॉल बन गया। ये रिएक्शन ठंडे में थी। दूसरी रिएक्शन है गर्म HI से क्रिया करता है, तो डाई एथिल ईथर HI के साथ यहां पर हीट मतलब लिख देंगे गर्म करने पर, गर्म करने पर। तो गर्म करने पर भाई गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? जल निकल जाएगा। गर्म करेंगे तो जल निकलेगा, वहां ठंडा किए थे कुछ नहीं निकला था, मतलब सिर्फ ऐसे बन गए थे यौगिक ही। अब यहां गर्म करेंगे तो देखो हमने 2H यहां लिया और 1 O यहां से, ये देखो हमने जो है यहां से 1 ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, तो रिमूव क्या किए हैं? रिमूव H2O। अब जरा सोच के बताइए, C2H5 तो 2C2H5 और 2I, चूंकि I यहां पर 2 से मल्टीप्लाइड है ना, 2 से, तो यहां 2I और 2C2H5, तो लिखेंगे 2 और C2H5I। इसका नेम है एथिल आयोडाइड। क्या नेम हो गया? एथिल आयोडाइड। तो ये हमारा एथिल आयोडाइड बन गया। और डाई एथिल ईथर ठंडे व गर्म HI से क्रिया करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं सीरीज का अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करता है। VIMP क्वेश्चन में इसको हम रखते हैं, VIMP क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक ये भी नेमिंग रिएक्शन होगी, और नेमिंग रिएक्शन होगी क्या? राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं फिनाल, तो देखो बेंजीन, अब बेंजीन के मेन पोजीशन पर OH ग्रुप जोड़ दिया तो यही हो जाता है फिनाल। बेंजीन में मेन पोजीशन पर OH ग्रुप का जुड़ना ही फिनाल कहलाता है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और प्लस बेस ले लो भैया। चलिए बेस हमने KOH ले लिया। अब हीट करेंगे फिनाल और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक नेम होता है पायरीन, तो देखो ये पायरीन ले लिया और KOH से रिएक्शन करेंगे। यहां Cl4 है, चलो 4 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो रिमूव क्या हो जाएगा? रिमूव होगा 4KCl, 4KCl। अब आगे देखिए, यहां से फिनाल तो बना ही, देखो फिनाल बन गया। ओके, जब फिनाल बना, यहां पर OH है फिनाल, आर्थो पोजीशन का H, आर्थो पोजीशन का H रिप्लेस होगा, यहां से C और डबल OH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर देखो जुड़ जाएगा।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप और प्लस H2O जुड़ गया, प्लस का H2O जुड़ गया है। तो ये हमारा हो गया, जो बना है नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड का यूपीएससी नेम है आर्थोहाइड्रॉक्सी, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। और यह रिएक्शन ही आपकी रायमर-टीमन रिएक्शन कहलाती है, रायमर-टीमन रिएक्शन कहलाती है। एक बार फिर से समझ लो, क्या होता है जब फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करता है। तो फिनाल आर्थो पर ऐड करिए चाहे पैरा पर ऐड करिए, तो हम आर्थो पर ऐड कर रहे हैं। देखो ये हाइड्रोजन तो हट गया यहां से, और यहां पर देखो 4 हाइड्रोजन है, तो यहां का हाइड्रोजन हटा और यहां से C 2 ऑक्सीजन, तो COOH देखो जुड़ गया, COO हुआ और एक H चला गया COOH। यहां 4 हाइड्रोजन थे और ये मतलब एक चला गया, 3 बचे, और ये आ गया फिर 4 हुए और 2 O चले गए, तो 2H2O बन गया। तो इस रिएक्शन को रायमर-टीमन रिएक्शन कहेंगे। यहां 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक हाइड्रॉक्सी है और एक कार्बोक्सिलिक है। तो वरीयता सारणी, जो क्रियात्मक समूहों की वरीयता सारणी है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर है। जब ऊपर है तो ये हमारा प्रधान क्रियात्मक समूह होगा, तो हमारा नामनक्लेचर इसी के आधार पर होगा। तो बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक मतलब बेंजोइक एसिड। और ये स्ट्रक्चर रोटेट होगा, तो रोटेट हुआ तो कार्बोक्सिलिक मेन पर पहुंच जाएगा और OH आर्थो पर, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसी का जो सिंपल नेम है वो सैलिसिलिक एसिड है। तो आप स्क्रीनशॉट करिए और हम सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिनाल अमोनिया से रिएक्शन करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बचरर अभिक्रिया है, ये एक बहुत छोटी सी रिएक्शन है, बचरर अभिक्रिया। तो यहां से देखो NH3 और भैया हीट कर दिए हैं। जब आपने हीट किया है तो क्या होगा, यहां देखो NH3 और हीट किए हैं तो H2O रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? H2O। फिनाल प्लस NH3 गिव्स आउट, हीट का सिंबल, हीट किए, OH और एक हाइड्रोजन यहां अमोनिया से, तो H2O रिमूव हुआ। प्लस अब यहां देखो बेंजीन और मेन पोजीशन पर ऐड हो गया है NH2। तो बेंजीन में NH2 यदि लग जाए तो ये एनिलीन का फार्मूला है, और एनिलीन को IUPAC नेम में फेनिल और एमीन कहेंगे, फेनिल एमीन कहेंगे। तो इस रिएक्शन को ही हम बचरर रिएक्शन कहते हैं, बचरर अभिक्रिया, जो एक नेमिंग रिएक्शन है, पूछी भी जाती है, तो बचरर अभिक्रिया हो गई। ठीक, स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई एथिल ईथर से एथिलीन गैस मतलब आप कैसे प्राप्त करोगे, आप कैसे प्राप्त करोगे? डाई एथिल ईथर से एथिलीन गैस आपको बनाना है। आइए देखते हैं। डाई एथिल ईथर, आज ईथर पर बहुत से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं। C2H5O और C2H5, इसको देखो हम भैया ऐसे भी नोट कर सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, CH3 CH2O, फिर यहां पर CH2 और CH3, मतलब ये डाई एथिल ईथर। यहां पर देखिए थोड़ा इसको हमने स्ट्रक्चरल में लिख दिया है, यहां सूत्र में था, यहां स्ट्रक्चरल कर दिया है। हीट करना है और कंसंट्रेट H2SO4 आपको लेना है। यहां से देखो जब कंसंट्रेट H2SO4 आप लेंगे तब क्या होगा, H2O रिमूव हो गया, H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया, H2O रिमूव हुआ। तो कंसंट्रेट H2SO4 जब ले लिया तब H2O रिमूव हुआ। देखो एथिलीन गैस बनाना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है हमारे पास। हाइड्रोजन देखो 3
32538, मतलब C4H8 ये ब्यूटीन का सूत्र होगा, ब्यूटीन का। लेकिन हमें एथिलीन बनाना है, थोड़ा माइंड लगाइए। देखिए 2 यहां पर CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो एथिलीन का फार्मूला हो गया कि नहीं? ये तो ये हो गया फार्मूला एथिलीन गैस का हुआ, और इसी को ही कहते हैं एथीन गैस। क्या कहेंगे? एथीन गैस कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एथिल ईथर से एथिलीन गैस या एथीन गैस। भाई ब्यूटीन तो पूछ नहीं रहा था, क्वेश्चन एथिलीन पूछ रहा था, तो हमने C4H8 था, तो यहाँ 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4 का 2 टाइम्स किए तो C4H8 ही मिल गया। आइए सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गन्ने के रस से एसिटिक एसिड, गन्ने के रस से एसिटिक एसिड, यहां पर देखिए कार्बोक्सिलिक के भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। गन्ने के रस से एसिटिक एसिड, तो गन्ने के रस का फार्मूला C12 H22 O11 और प्लस का H2O। इसका भैया फर्मेंटेशन करवाएंगे। फर्मेंटेशन मीन्स होता है किण्वन। किण्वन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी भी यौगिक का दूसरे यौगिक में चेंज हो जाना ही किण्वन कहलाता है। तो यहां देखो किण्वन के लिए एक एंजाइम आएगा, वो है आपका इनवर्टेस एंजाइम। इनवर्टेस एंजाइम, तो इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ये गन्ने का रस का फार्मूला है यहां से यहां तक, गन्ने का रस। भाई रस में H2O है तो गन्ने का रस H2O ऐड है। तो इनवर्टेस एंजाइम ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक पार्ट इसका हो गया ग्लूकोज, दूसरा पार्ट क्या हो गया? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज भी बन गया और फ्रक्टोज भी बन गया। अब देखो ग्लूकोज लीजिए C6H12O6, इसका भी किण्वन करा दीजिए, एंजाइम होगा जाइमेज। जब जाइमेज होगा तो ये 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। यहां पर एथिल अल्कोहल के दो अणु आपको मिल गए। अब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करवाइए तो O2 से, और बैक्टीरिया जो होगी माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, तो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु ये आपकी बैक्टीरिया रहेगी, और ये चेंज करेगा किसमें? ये चेंज करेगा CH3COOH में, और साथ में H2O रिमूव हुआ। क्या रिमूव हो गया? H2O रिमूव हुआ। आइए देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। 1 2 कार्बन 2 कार्बन, 3 2 5 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3। तो गन्ने के रस से एसिटिक अम्ल बनाना है तो गन्ने के रस का किण्वन कराना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, उत्प्रेरक जो है बैक्टीरिया जो है माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, एसिटिक अम्ल बन गया और H2O बन गया, H2O। आइए अब हम सीरीज का अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। गन्ने के सीरे से एथिल अल्कोहल, अभी जस्ट जैसी रिएक्शन बताई थी, जो गन्ने के रस का फार्मूला है वही गन्ने के सीरे से फार्मूला, वही गन्ने के सीरे का फार्मूला है। तो ये रिएक्शन आप लोग स्वयं करना, बहुत इजी रिएक्शन है, आप लोग करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना। आइए सीरीज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सीरीज का नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस से, एसिटिलीन गैस से एथिल अल्कोहल, एसिटिलीन गैस से एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि है। तो एसिटिलीन का फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H2O ऐड कर दीजिए। एसिटिलीन, एसिटिलीन को IUPAC नेम में एथाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? एथाइन।
एसिटिलीन को IUPAC नेम में एथाइन कहेंगे। यहां पर कैटालिस्ट जो है वो हो जाएगा H2SO4। कैसा H2SO4? तनु मतलब डाइल्यूट, आब्लिक HgSO4, H2SO4 आब्लिक HgSO4 हो गए। अब ये बन जाएगा किसमें? ये बन गया CH3CHO में बन गया, एसिटल्डिहाइड में बन गया। अब एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन में कल भी बताया था लास्ट वीडियो में भी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसे उत्प्रेरक हैं या ऐसे कैटालिस्ट हैं जो हमें रिक्वायर्ड हाइड्रोजन देने की क्षमता रखते हैं। तो यहां हमें 4 की रिक्वायर्ड है, CH3CH2OH, CH3CH2OH, सॉरी 4 की नहीं 2 की यहां पर आवश्यकता है हमें। तो 2 हाइड्रोजन, तो CH3CH2OH, इसी को ही 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, यही हमारा एथेनॉल होगा। इसी को ही एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहेंगे। तो आइए अब एक बार फिर से देखते हैं आप कैसे प्राप्त करोगे एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल। एथाइन गैस IUPAC नेम, एसिटिलीन कॉमन नेम, जल ऐड किया, यहां पर हाइड्रोलिसिस कराई, कैटालिस्ट तन सल्फ्यूरिक अम्ल या HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट एसिटल्डिहाइड में चेंज हुआ। एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल भी कहते हैं। उत्प्रेरक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिक्वायर्ड 2 हाइड्रोजन की नीड पड़ी, यहां से 2 हाइड्रोजन, तो CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल एथेनॉल, एथिल अल्कोहल एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो ये हमारा था सीरीज का 14 नंबर क्वेश्चन। आइए हम सीरीज का 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और हमें लास्ट में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, एक बार उन पर हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी कराए थे, शुरुआत से कहा गए क्वेश्चन। पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन जो थी बोराडीन हंस-डीकर रिएक्शन, हम लोगों ने बोराडीन हंस-डीकर रिएक्शन पढ़ा। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर सैंडमायर रिएक्शन पढ़े, जिसके द्वारा हम क्लोरोबेंजीन और फिनाल बना सकते हैं। यहां पर वैल्यू पुट करना है आप लोगों को और मैंने फार्मूले बता दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन में हाइलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल पर थी। एल्डिहाइड और कीटोन का कोड 134 था, एल्कोहल का कोड 146 था। फोर्थ क्वेश्चन में हमने अविरत ईथरीकरण विधि थी, शॉर्टकट मेथड भी पढ़े थे और डिटेल में भी पढ़े थे। और नेक्स्ट हमारी विलियम संश्लेषण विधि में हमने फार्मूला भी पढ़ा और वैल्यू भी पुट करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगला क्या होता है जब क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल PCl5 से बहुत इजी रिएक्शन थी, POCl3 HCl और एथिल क्लोराइड बना था। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन सोडियम और क्लोरोमेथेन से क्रिया करता था, वुड्स फिटिंग रिएक्शन थी। और डाई एथिल ईथर ठंडे व गर्म एचआई से रिएक्शन करता है, जब ठंडे से करेगा तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनेगा, गर्म एचआई से रिएक्शन करेगा तो आपका जल निकल जाएगा और एथिल आयोडाइड बचेगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन करता था, तो ये क्वेश्चन में जो है क्राइमर टीमन रिएक्शन लगी थी, सैलिसिलिक एसिड। अगला फिनाल अमोनिया से रिएक्शन करता है, बचलर अपक्रिया एनिलीन बनी थी। और आप कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर से एथिलीन गैस? हमने डाई एथिल ईथर से H2O का एक अणु रिमूव किया और वो ब्यूटीन में चेंज हुआ, ब्यूटीन को जो है शॉर्टकट तरीके से एथिलीन में चेंज कर दिए। अगला देखिए गन्ने के रस से एस्टिक अम्ल, तो गन्ने के रस का किण्वन करा दिया गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना। और ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथेनॉल बना। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराए उत्प्रेरक थे हमारे माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, जो शीघ्र सिरका बनाने की विधि है। यहां से एस्टिक एसिड और जल का फॉर्मेशन हुआ। अगला है गन्ने के सिरे से एथिल अल्कोहल, सेम रिएक्शन है, आप लोगों को घर से करके लानी है। अगला एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल, एथाइन गैस, एसिटिलीन
मतलब एसिटिलीन का आईपीएससी नेम एथाइन है, जल मिला दिया, तन सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4 के द्वारा एस्टल्डिहाइड बना, एस्टल्डिहाइड का रिडक्शन करा दिए, एथेनॉल बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड, ये आपके लिए HW है, आप करके लाएंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ इतने क्वेश्चन ये सभी सॉल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना।